वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? भगवान की कृपा से सब खुश होंगे, सब मस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हाल ही में टॉपिक चला हुआ था एनसीईआरटी का। इसी टॉपिक पे हम आज आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ यूं, एग्जैक्टली हुआ यूं, ये स्टार्टिंग वहां से हुई जहां से एक इंडियन एक्सप्रेस हो गया और एक लड़की थी शायद कोई हिस्टोरियन थी, उसने लिखा कि औरंगजेब ने टेम्पल्स रिबिल्ड किए थे। औरंगजेब जैसे आदमी ने टेम्पल्स रिबिल्ड किए। मैं आपसे पूछता हूँ, औरंगजेब जैसा आदमी जिसने अपने भाई को मार डाला, जिसने अपने बाप को मार डाला, वो क्या टेम्पल्स रिबिल्ड करेगा? मतलब तुम ये कह के टेम्पल्स रिबिल्ड किए थे करके तुम क्या कहते हैं, हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हो कि टेम्पल्स रिबिल्ड किए थे करके। इंडियन एक्सप्रेस जो कि एक लिबरेटिस एक वो है न्यूज़ चैनल है, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द वायर हो गया, जिसके मैंने आपसे आर्टिकल्स व्हाट्सएप वगैरह पे भी शेयर किए थे। द वायर हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया और आपका एनडीटीवी हो गया। तो ये सब एक तरीके से सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को, तो इसी पे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हुआ यूं, इसके बाद ट्विटर पे फायर मच गया। अब सभी ने ट्रेंड्स करना स्टार्ट कर दिया। अब एनसीईआरटी को मेंशन करने लग गए लोग कि आपने झूठ हिस्ट्री क्यों डाली है। उसी में लिखा है ना कहीं पे कि क्या कहते हैं, मुगल्स ने रिबिल्ड किए हुए थे टेम्पल्स। तो ये एक बंदे ने पूछा, मतलब द इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन द एनसीईआरटी फाइल्स बिकॉज दिस डजंट एग्जिस्ट। तो इसके बाद क्या हुआ कि क्या कहते हैं, एनसीईआरटी ने खुद एक लेटर दिया वहां से कि भाई हमें नहीं पता कि ये हिस्ट्री कहाँ से आई हुई है और कहाँ हमने दी है, मतलब कहाँ से आई हुई है, कुछ सोर्स नहीं है, उनको खुद ही नहीं पता ये हिस्ट्री कहाँ से है। मतलब तुम लोगों को फूल बना रहे हो बच्चों को ये पढ़ा के कि औरंगजेब ने ये किया था और लाइक मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, हमने देखा सती सिस्टम का देखा है, ये सब देखा हुआ है। हाँ वो थे और उनको रोका गया, वो अच्छी बात है, लेकिन तुम लोगों ने बताया कहाँ पे कि सोमनाथ किसने तोड़ा? तुम लोगों ने बताया कहाँ पे ये कहते हैं कि तुम्हारा अयोध्या वाला इश्यू क्यों नहीं लिखा? फिर उसमें वो भी लिखना चाहिए था। तुम लोगों ने सिर्फ हिंदुओं की मतलब जो होती है ना सती सिस्टम ये वगैरह सब बुराइयां ही दिखाई हैं, अच्छाई तो कहीं भी नहीं दिखाई। छत्रपति शिवाजी महाराज का चैप्टर कौन सा लगा था तुम लोगों ने? महाराणा प्रताप जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का चैप्टर ही कहाँ है उनका हिस्ट्री बुक्स में? ऐने अकबरी, दिल अकबरी, मुगल्स, ये सब तो डाल लगा तुमने, लेकिन वो कहाँ डाल लगा है? वो भी डालो ना, फिर रियल हिस्ट्री भी दिखाओ, बच्चों को सब पढ़ाओ ना, बच्चों को वो भी पढ़ाओ ताकि बच्चों को भी पता लगे कि आखिर हुआ क्या था करके। और कोई भी हिस्ट्री, किसी देश की भी हिस्ट्री उसकी देश की पहचान होती है। तभी तो आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी, गुरु गोविंद सिंह जी, पृथ्वीराज चौहान जी, इन सबको याद करते हैं, किसी भी देश की हिस्ट्री। और जो बाहर से लीडर्स आते हैं, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रम्प आए थे पहले, उसके बाद अभी बोरिस जॉनसन आने वाले थे, ये तुम्हारा 26 जनवरी को, लेकिन वो कोविड-19 की वजह से वो नहीं आ पाए। तो उनको भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज, इन लोग का सबका स्टैचू दिखाते हैं, ये लोग उनकी हिस्ट्री जानते हैं। ठीक है, तो ये एक देश की संस्कृति होती है, पहचान होता है उसकी पहले की हिस्ट्री। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो ये उसके बाद अभी, हाँ कुछ बंदे ऐसे भी थे जो ये बोलते ही हैं कि ये तो मीडिया का काम है, मीडिया करती है, मीडिया अगेंस्ट है। आईपीएस ऑफिसर है भाई। Here is National Council of Educational Research and Training NCERT prepared textbook admitting or spreading falsehood as history। आईपीएस ऑफिसर है। चलो ये झूठ बोलेगा, मतलब तुम आईपीएस ऑफिसर से बड़े हो, देश के आईपीएस ऑफिसर से बड़े हो तुम लोग। पता है तुम्हें यूपीएससी में कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है? इसके बाद आते हैं दूसरी चीज में, सारी मतलब न्यूज चैनल्स ने स्प्रेड किया ये सब, क्या कहते हैं, एनसीईआरटी से इट हैज नो इन्फॉर्मेशन ऑन सोर्स ऑफ क्लेम करके, ये जैसे opindia.com है। फिर एक मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये कमेंट किया, ये कमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ट्वीट। तो पेइंग ट्रिब्यूट टू 40 डिसिपल्स ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी नोन एज 40 मुक्ताज कहते हैं उनको, हु फॉट मुगल्स अगेंस्ट मुगल्स, लड़े वो। ठीक है, और तो मतलब आप लोग सारे जो मुगल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जो औरंगजेब को सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज के लिए, वो आप इनकी मजाक बना रहे हो।
10 गुरुओं की मजाक बना रहे हो, उनकी जो उन्होंने देश को दिया है इतना सब कुछ, उनकी मजाक बना रहे हो आप लोग। ये तो सोचो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। और हाँ, ये जो भाईचारे की बात करते हो ना आप, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म मीडिया मीडिया करके, भाईचारा कभी भी एक साइड से नहीं होता मेरे भाई। सेकुलरिज्म कभी भी एक साइड से नहीं होता। सेकुलरिज्म दो तो सेकुलरिज्म लो, वरना कोई नहीं पूछेगा, कोई सेकुलरिज्म नहीं। फिर सेकुलरिज्म देश की प्रधानता है, सोशलिस्ट सेकुलरिज्म, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। लेकिन जब वो दूसरे साइड से मिलेगी तभी तो हम देंगे, तभी तो हम देंगे। अब तुम लोग वहां से मुगल्स को सपोर्ट करोगे, ये करोगे, तो फिर भाई कहाँ से कौन से सेकुलरिज्म की तो फिर बात ही नहीं आती है। लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है देख के कि लोग अवेयर हो रहे हैं इस चीज के लिए। कमेंट ट्विटर में ट्रेंड चल रहे हैं वगैरह, खुद एनसीईआरटी को भी ट्वीट करना पड़ा, एनसीईआरटी पे भी बोझ डाला क्योंकि ट्रेंड चल रहा था, एनसीईआरटी को ट्वीट करना ही पड़ता कि क्या हुआ ये वगैरह। तो लेकिन उसके बाद कोई सबूत नहीं थे, प्रूफ नहीं थे एग्जैक्टली। और ये सोमनाथ वाला उन लोगों ने, मुगल्स ने 17 टाइम के आसपास ये सोमनाथ का मंदिर गिराया। पृथ्वीराज चौहान के टाइम की बात है, गुजरात में सोमनाथ मंदिर। लेकिन हम लोगों ने उतने ही टाइम वो मंदिर उठाया भी वहां पे। तो आप ये बताओ, लिखा हुआ है कि मुगल्स ने ये बनाया ताजमहल, रेड फोर्ट, ठीक है। तुम ये तो बताओ कि आखिर कहाँ लिखा है कि अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा, सोमनाथ गिराया, काशी मथुरा वाला ये सब, वो कहाँ लिखा हुआ है भाई? वो भी तो दिखाओ लिखा हुआ में, वो कहाँ लिखा हुआ है? वो भी तो दिखाओ, सब चीज दिखाओ ना, सब चीज कवर करो बच्चों को। और ये जो यूनिवर्सिटीज तोड़ी थी, विश्व की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी थी हमारे पास, जिसको हम नालंदा यूनिवर्सिटी कहते थे बिहार में। बिहारी भाई लोग सब जानते होंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी थी हमारी, सबसे ज्ञानी यूनिवर्सिटी। लेकिन इसको बख्तियार खिलजी ने तोड़ा। बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का कुछ उसी से संबंध था उसका। अब बताओ किसने तोड़ी ये यूनिवर्सिटी? अब तुम बोलो ये भी मीडिया कर रही है। हाँ, यूनिवर्सिटी भी उस टाइम मीडिया ही तोड़ के गई होगी, क्यों मीडिया कर रही है। तक्षशिला हो गया, वारमशिला हो गया, उदानपुरी हो गया, सोमपुरा हो गया, जगदल्ला हो गया, पुष्पागिरी वाला भी, इतनी सारी यूनिवर्सिटी है जो मुगल्स ने तोड़ी है। अब एक भी यूनिवर्सिटी बता दो कोई भी ऐसी जो मुगल ने स्टार्ट करी है हमारे देश में। इसका प्रूफ खुद तुम्हारे एनसीईआरटी के पास नहीं था, हमारे एनसीईआरटी के पास नहीं था कि भाई और औरंगजेब ने कौन से मंदिर रिबिल्ड किए, नाम बता दो जरा यार उसका। बस उसने बोल दिया भाई हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था, लेटर था उसका, उसने साफ साफ बोल दिया हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। सिंपल सी बात। अबे जब होगा, जब वो चीज हुई होगी तभी तो प्रूफ होगा। फॉल्सवुड हिस्ट्री पढ़ा रहे हो तुम बच्चों को वहां पे। और मैं चाहता हूं इस चीज की आवाज सभी बच्चे उठाएं अपने स्कूल्स में, जब ये लोग इस टाइप की हरकतें करते हैं, इस टाइप की वो करते हैं। और मुझे लगता है कि अब उठाएंगे भी, अवेयर हो गए हैं लोग। एनसीईआरटी ने खुद ट्वीट कर रखा है, जब उसको उस पर दबाव डाला है तो लोग अवेयर हो चुके हैं इसका मतलब। और तो एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, मेरा मकसद यही था मेन वीडियो बनाने का। तो आज वैसे भी मकर संक्रांति है, हर स्टेट में अपने अपने उसमें मनाया जाता त्योहार। कहीं पे जम्मू कश्मीर के साइड को शिशुर सम्राट कहते हैं, मकर संक्रांत बिहार झारखंड, खिचड़ी उत्तर प्रदेश, बिहार साइड को खिचड़ी कहते हैं बिहारी लोग। और पोष संक्रांति वेस्ट बंगाल साइड को मकर संक्रांति, उड़ीसा में मकर संक्रांति कहते हैं। ऐसे ही पोंगल में पोंगल तमिलनाडु साइड को, उत्तरायणी गुजरात और आपका ये राजस्थान साइड को। हमारे उत्तराखंड में काला कौवा, काला आजा बुलाते हैं, कौवे को बुलाते हैं हम लोग, बड़े प्यार से बुलाते हैं उसको भी, ठीक है। तो उसको बड़े प्यार से बुलाते हैं, वो कौवा आता है और वो घुघुतिया बनते हैं हमारे यहाँ पे, और वही उसी का खान पान चलता है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। बाकी आप खुद भी थोड़ा रिसर्च कर लेना इस बारे में, तो आपको क्या पता ज़्यादा समझ आ जाए। मैंने तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिए फैक्ट्स के हिसाब से, आपकी मर्जी, आप जो पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।